नमस्कार दोस्तों, प्रयास क्लासेस के यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्थमेटिक के बेसिक टॉपिक प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक की चर्चा करेंगे प्रतिशत की। परसेंटेज। देखिएगा, इस प्रतिशत शब्द का मीनिंग क्या होता है। प्रतिशत को अपन लिख सकते हैं प्रतिधन शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति एक, और शत का मतलब होता है 100। सबसे पहले मैं आपको प्रतिशत पूरे वर्ड की चर्चा करने की बजाय इस प्रत्येक की चर्चा करता हूं। प्रत्येक को अपन पार्ट में बोल सकते हैं प्रति एक। फॉर एग्जाम्पल बात करना चाहूं मैं कि मान लो किसी छात्र के टेस्ट का पूर्णांक 10 है। ठीक है, और उसके प्राप्तांक 7। प्राप्तांक कितने हैं? 7। तो प्रतिशत प्राप्तांक कितने होंगे? प्रतिशत प्राप्तांक। हम प्रतिशत किसका निकालने जा रहे हैं? प्राप्तांक का। और आपको पता होना चाहिए कि इस प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि ये प्रतिशत जिसका निकाला जाता है वो चीज हमेशा ऊपर आती है, और प्रतिशत जिसके आधार पर निकाला जाता है वो चीज हमेशा नीचे आती है। ठीक है, और इनटू क्या कर दिया जाता है? 100। अब अपन इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में दोनों चीजें शामिल है, प्रति एक या प्रत्येक और 100 दोनों इसमें इंक्लूड है। कैसे हैं? वापस चलते हैं। प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है तो बताइएगा प्राप्तांक कितने हैं? 7। प्राप्तांकों का प्रतिशत हमेशा कुल पूर्णांक पे निकाला जाता है, और कुल पूर्णांक कितना है बताओ? 10। इस 7/10 को आप कैसे रीड करोगे? ये 7/10 क्या है, या 0.7 क्या है? ये वैल्यू क्या बता सकते हो इसके बारे में? ये प्रति एक में से है। किस में से है? प्रति एक में से। क्योंकि 10 में से उस छात्र के प्राप्तांक कितने आए? 7। तो एक में से प्राप्तांक कितने आए? 7/10। और 100 में से निकालना है तो इनटू क्या कर दो? 100। देखो, जनरली क्या होता है, ये 100 से ही मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अपन कैलकुलेशन प्रतिशत में 100 पर करते हैं। किस पर करते हैं? 100 पर। इसीलिए हमने 100 से गुणा किया। आप यहां 1000 से गुणा करते तो ये कहते कि 10 में से 7 है, इंटू 1000 कर दो, प्रति 1000 पे कितने होंगे? वो प्राप्तांक आ जाएंगे। लेकिन प्रति 1000 न बोल के अगर 100 पे निकाल रहे हो तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रतिशत बोल देते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अंक आए बताओ? 70%। और 70% को आपस रिवर्स रीड करोगे तो इसको ये समझ सकते हो कि 70% का मतलब है 100 में से कितने नंबर आए? 70। 100 में से कितना है? 70। तो एक में से कितना हो गया? 70/100 हो गया। ठीक है, तो ये तो प्रतिशत का जनरली बेसिक कंसेप्ट या इसकी डेफिनेशन होती है कि ये हमेशा प्रत्येक 100 पर कैलकुलेशन करवाता है। किस पर कैलकुलेशन करवाता है? 100 पर। मैं आपको पूछना चाहता हूं एक एग्जांपल के तौर पे कि ये दो अपने आप में, खुद अपने आप में कंप्लीट कोई नंबर होगी वो तो 100% होगी, लेकिन मैं पूछूं कि 2 कितना प्रतिशत है, तो 2 कितना प्रतिशत है, इसके लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। और 100 से गुणा करते ही ये क्या बन जाएगा? प्रतिशत। और इसको आप कितना बोलोगे? 200%। ठीक। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कुछ सिंपल फ्रैक्शन की। ठीक है, जिनका प्रतिशत में वैल्यू अपन को निकालना होगा, और वो चर्चा करते हैं अपन प्रतिशत में वैल्यू निकालने से संबंधित। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 1/1। 1/1 इसका मतलब एक में से एक संपूर्ण पूरा अपने आप में खुद कितना परसेंट होता है? 100। वो कैसे निकलता है? इनटू 100 कर दो, कितना परसेंट आ गया? 100% आ गया। ठीक है, 1/2
अब बताइएगा, 2 में से कितना है 1, पीछे 1 में से कितना था 1, खुद अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। लेकिन ये 2 में से कितना है 1, पूरा तो नहीं है, और पूरा नहीं है तो कितना प्रतिशत है जरा चेक करते हैं। 1/2 इंटू क्या कर दो 100, कितना परसेंट आया 50%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1/3। लो जी, 3 में से कितना है 1, और 3 में से 1 है तो 100 में से कितना होगा, समझते हो 100 में से कितना होगा, 100 में 3 का डिवाइड करो। देखिए अब जरा मैं इस बात की चर्चा कर लेता हूं। कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि डायरेक्ट कैसे लिखे जाते हैं, 100/3 लिखा हुआ है वो कंसीडर नहीं कर पाता है कि ये कैसे लिख दिए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो 100 में आपको भाग देना होता है किसका 3 का। 100 में 3 का भाग दोगे तो सबसे पहले सैकड़ा के अंक में इधर 1 में 3 का भाग नहीं जाता, तो मैं 10 में 3 का भाग दूंगा। कितनी बार पूरा पूरा गया 3 बार। कितना आया 3 इंटू 3 9, लेस किया 9 10 में से तो कितना बचा 1, आगे क्या उतार लिया 0। ठीक है, 3 का भाग वापस 10 में कितनी बार पूरा पूरा गया 3 बार, और कितनी वैल्यू आई 9, घटाओगे तो कितना बचेगा 1। ये 1 तो क्या बोलते हैं अपन शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, और इस 33 को क्या बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट। ठीक है, हाँ जी, इस 3 को क्या बोलते हैं अपन भाजक, डिवाइजर, और इस 100 को क्या बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं भाज्य, क्वोशिएंट। ठीक है, सॉरी डिवाइडेंट। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि 100 में 3 का डिवाइड किया, 100 में 3 का डिवाइड किया तो आपका जो भागफल है वो तो ये बताता है कि 33 बार तो पूरा पूरा गया। ठीक है, कंप्लीट नंबर आई 33 तो। ठीक है, और जो शेषफल बच जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखो और भाजक को नीचे लिखो, तो 33 सही 1/3। ठीक है, तो यहां 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3%। चूंकि अपन टॉपिक प्रतिशत का पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत में 33 सही 1/3% को कई कई जगह आपको ऐसा वाला लिखा हुआ मिलेगा 33.33%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1/3 की। ठीक है, क्योंकि 1/3 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0.33333, इन्फिनिटिव तक बिलोंग करती है। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं कि ये 0.33 क्यों चल रहा है। 3 का भाग दोगे 1 में नहीं जाता, तो पॉइंट लगा के यहां शून्य उतारोगे, फिर कितनी बार गया 3 बार। और अब आप जान गए होंगे कि ये बार बार क्या आता रहेगा 3 3 3। ठीक है, तो अगर प्रतिशत के टॉपिक में जनरल एरर रह जाए तो भी इस 33.33% को 33 से ही 1/3% बोला जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी बार भाग जाता उसको यहां लिखा जाएगा और जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर और भाजक को हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगली फ्रैक्शन 1/4 के बारे में। 1/4 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा 1/4 इंटू 100, कितना प्रतिशत आया बताओ। 100 में 4 का भाग कितनी बार गया 25 बार। ठीक है, 25%, 1/4 या 25%। 1/5 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा 1/5 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, कितना प्रतिशत आया 20%। ठीक है, 100 में 5 का भाग 20 बार। 1/6 का प्रतिशत में वैल्यू 1/6 इंटू 100। देखो भाई 6 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 16 बार पूरा पूरा जाएगा। 16 6 क्या होता है 96। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4, और 4/6 को आप लिख सकते हो। देखो रिमाइंडर आपका 4 बचेगा और डिवाइजर आपका कितना है 6, तो 4/6 को सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो 2/3। तो एटलीस्ट ये वैल्यू हो जाएगी 16 से ही 2/3%। ठीक है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि क्यों काट दिया ऐसे। कई बार जनरली आपके सामने दिक्कत ये आ जाती है कि इस प्रकार की सिचुएशन होती है 16 इंटू 4/3, तो यहां तो हम कंफ्यूजन रहते हैं, और 16 से ही 4/3 यहां दिक्कत ये आ जाती है कि यहां आप इसको काट देते हो, या ये दोनों चीजें क्या है मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये तो 16 का 4/3वां भाग है और इसको पढ़ा जाता है 16 + 4/3। ठीक है, क्यों जनरली समझिएगा
2 सही 1/2। जनरली क्या बोलते हो इसको, 2.5 या ढाई, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 2 + 1/2। तो ठीक इसी प्रकार ये 16 सही 4/3 है और उसी प्रकार 16 सही 4/6 है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1/7 से संबंधित। 1/7 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, 1/7 × 100 कर दो। क्या ये 1/7 × 100% और 1/7 सेम ही चीज है? हाँ बिल्कुल, दोनों क्या है, सिमिलर चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 100 में 7 का भाग देंगे, 14 7 98 होता है, भाग 14 बार पूरा पूरा गया और 2 कितना आ गया, 7। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से 1/8 की प्रतिशत में वैल्यू पूछना चाहूं आपसे, तो 1/8 इंटू क्या कर लो 100, प्रतिशत में वैल्यू कितनी आएगी, 8 का भाग 100 में 12 बार पूरा पूरा गया, और 12 बार पूरा पूरा गया तो बचा कितना 4, और 4/8 को आप लिख सकते हो 1/2। ये हो गया आपका 12.5%। ठीक है, 1/8 का। ठीक है, इसके साथ में मैं बात करना चाहूंगा अगला 1/9 की। ठीक है, तो 1/9 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, 1/9 × 100। 9 का भाग 100 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 100 में 9 का भाग 11 बार पूरा पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, और भाजक आपका क्या है 9% का चिन्ह लगा दो। सिंपली आपका भी यही ट्रेंड होना चाहिए, या तो सीधा रट्टा मारने का सिस्टम होता है या फिर समझने का सिस्टम ये होता है कि माइंडली आप ये सेट कर सकते हो 9 का भाग 100 में 11 बार पूरा पूरा गया, जो शेषफल बचा उसको ऊपर और भाजक को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1/10 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, 1/10 × 100 कर दो। ठीक है, 10 का भाग 100 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 10 बार, तो कितना प्रतिशत आ गया 10%। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1/11 का प्रतिशत में मान, तो 1/11 × 100, फिर वही बात, 11 का भाग 100 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 11 9 99, तो 9 बार पूरा पूरा, एक रिमाइंडर और भाजक कितना है 11। इससे कई चीजें आपकी आसान हो जाएगी, कंफ्यूजन फील नहीं करोगे। जो बच्चा स्टार्टिंग से इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए कि साहब 11 का भाग 100 में 9 बार, शेषफल ऊपर और भाजक हमेशा नीचे। ठीक है, सिंपल होता है तो सिंपल कर दो। ठीक, 1/12। अब आप खुद चेक कीजिएगा, देखिए 1/12 का प्रतिशत में मान, क्योंकि ये आगे तक बिलोंग करेगा, 1/13, 1/14, 1/15। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूं कि अब यदि इसको यहीं रोक दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 12 का भाग दे सकते हो 100 में, 13 का भी दे सकते हो, 14 का भी देख सकते हो, 15 का भी, 20 का भी, 40 का भी। ठीक है, सिस्टम तो सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो 12 का भाग 100 में दो। ठीक है, तो 12 8 96 होता है। ठीक है, तो 8 बार पूरा पूरा गया 96, बचा कितना 4, और 4 जो शेषफल बचा है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और भाजक मेरा कहां रहेगा, नीचे। ठीक, मैंने बताया था कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो बताओ 8 सही 1 कितना आ जाएगा 3, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप मूल फ्रैक्शंस से प्रतिशत में वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, मूल फ्रैक्शन से प्रतिशत में वैल्यू निकालना तो आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ डेरिवेटिव फ्रैक्शंस क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे चर्चा कर लेना चाहूंगा 2/3 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, तो 2/3 का प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए 2/3 इंटू क्या कर लो 100 कर लो। ठीक है, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, जो इनिशियल बात थी वो तो याद रखनी है कि 100 में 3 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। ठीक है, वो प्लस आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि 100 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 33 बार, और 1/3। ठीक है, तो 33 से ही 1/3 को आप डबल करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको डायरेक्ट लिख के फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप 33 का डबल करो कितना होगा 66, और 1/3 का डबल कितना होगा 2/3। ठीक है, जरा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा आप कि मैं आपसे पूछ लेना चाहूंगा, ये मेरे पास में एक भिन्न है 5/2। ठीक है, इस 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सही 1/2, क्योंकि ये भी ढाई होता है 2.5 और ये भी 2.5 ही। ठीक है, अगर आपको इसका कोई डबल करवाने की कोशिश करे, इसका डबल, तो इधर भी आप क्या करोगे डबल। और इसको बेसिक से समझना आप, ढाई का डबल 5 होता है, आपको पता है, लेकिन देखिएगा ना, हम इसको लिख सकते हैं 2.5 मतलब 2 + 1/2। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पूरी चीज ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो देखो 2 का डबल कितना होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4, और प्लस आधे का डबल कितना होगा 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो आप समझते होंगे कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे, आपकी कैलकुलेशन में चेक करता हूं। अगली फ्रैक्शन मेरे पास में ये है कि 3/7 का प्रतिशत में मान कितना होगा, 3/7। मैं कुछ मेन फ्रैक्शंस के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, नहीं कि सारे डाटा आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप रट लो, 25 तक रट लो, 30 तक रट लो, कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है, आप तो बस अप्रोच सीखते जाओ क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि 100 में 7 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि 100 में 7 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। 14 से ही 2/7 वैल्यू आपको कहीं लिखी हुई दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि 1/7 का वैल्यू होता है 14 से ही 2/7। ठीक है, और 14 से ही 2/7 का वहां कितने गुणा करवा रहा है आपसे, ये बताओ मुझे। 3 गुणा करवा रहा है। ठीक है, तो 3 गुणा करवा रहा है तो आपका सीधा सीधा दिमाग काम करेगा, सर 14 का तिगुना करेंगे हम। ठीक है, और 14 का तिगुना कितना होता है 42, लो साहब 42 लिख दिया। ठीक है, और 2/7 का 3 गुणा कितना होता है 6/7, तो 42 सही 6/7% वैल्यू आ गई। ठीक है, 42 सही 6/7। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं 3/8 की प्रतिशत में वैल्यू। ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत सी जगह काम में आती है। 3/8 की प्रतिशत में वैल्यू, 3/8 इंटू क्या कर लो 100 कर लो, और 3/8 को 100 से गुणा करोगे आप, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप 300 में 8 का भाग देने वाली अप्रोच मत लगाना, क्योंकि आपने 1/8 की वैल्यू यदि परसेंटेज में याद कर रखी है या समझ रखी है तो उसको अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो मैं जरा चर्चा करता हूं कि 100 में 8 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है। तो आपको पता है कि 1/8 की प्रतिशत में वैल्यू 12 से ही 1/2 है, तो अपन इसको 3 गुणा करेंगे। ठीक है, मैं इसको और ओपन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इस 3 को यदि बाहर ले लूं, 1/8 इंटू 100 कर दूं, 1/8 इंटू 100 किया मैंने, तो बताओ इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी थी। तो आप खुद कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू हमारे पास में 12.5 थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12c 1/2, ये लो साहब। ठीक है, अब बताओ 12 का डबल कितना, 3 गुणा कितना होता है 36 सही 3/2। अब आपको एक चीज यहां से और समझनी है कि 36 सही 3/2 है, इसको और आगे सिंप्लीफाई करके लिखना है, इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है, आप क्या करोगे 36 से 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं 3/2 की वैल्यू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3/2, 2 का भाग 3 में कितनी बार पूरा पूरा जाता है, एक बार, शेषफल 1 और भाजक कितना 2। तो आप 3/2 को 1 सही 1/2 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, इसका मतलब एक और इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, और फ्रैक्शन पार्ट कितना बच जाएगा 1/2, तो 37 सही 1/2%। जनरली क्या होता है कि जब अपन को 1/8 की प्रतिशत में वैल्यू पता होती है तो उसका 3 टाइम्स करना हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो कि 3 टाइम्स करना है तो 12 का 3 गुणा 36 से ही 3/2, और उसमें एक और ऐड कर दो तो 37 से ही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको 2 बातें यहां से लर्न करनी है। ठीक है, क्या लर्न करनी है, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हर में नीचे वैल्यू बढ़ती जा रही है, इससे कैसे कैसे उधर परसेंटेज में वैल्यू गिरती जा रही है। ठीक है, तो 100 में डिवाइड करके डायरेक्ट याद रख लोगे। और एक डेरिवेटिव फ्रैक्शंस, मैंने 3 फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन आप और बना सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखो एक और बना देता हूं आपके सामने, 1/9 का प्रतिशत में वैल्यू है 11 से 1/9, तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि 2/9 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, तो 2/9 का प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए इंटू क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है, डायरेक्ट बताना, 1/9 का 11 से ही 1/9 था, 1/9 का प्रतिशत में वैल्यू क्या था 11 से ही 1/9 था। ठीक है, तो बताइएगा इसका मैं यदि डबल करूंगा तो उसका भी डबल होगा, और 11 से ही 1/9 का डबल कितना होता है 22 से ही 2/9%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अप्रोच सीखनी है, न कि यहां पे मैं बोर्ड भरूं 15 20 30 फ्रैक्शंस लिख दूं और आप उनको रटने लग जाओ, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी
भिन्न से अपन प्रतिशत कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात इस प्रतिशत के टॉपिक में और ध्यान रखनी होती है, जिसकी चर्चा करते हैं और फिर अपन डायरेक्ट मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बात क्या ध्यान रखनी होती है, आपने स्टार्ट किया कि 100%, मैंने एक बात बोली थी बीच में कि कोई भी चीज अपने आप में स्वयं होती है 100%, ठीक है। तो उसकी चर्चा करते हैं। 100% कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, स्वयं। जैसे ये मार्कर है आपके पास में, ये मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, जैसा भी है 100% है, ठीक है। अगर मैं इसका कुछ पार्ट अलग कर लेता हूं तो वो चाहे कितना ही परसेंट अलग हुआ होगा, ये मार्कर अब 100% नहीं बचा है, ठीक है। इनिशियल का 100% नहीं बचा है, ठीक है। एक चीज अपन और डिस्कशन करेंगे, अलग होने के बाद में खुद अपने आप में 100% बन जाता है, ठीक है। तो वो चीजें आती रहेगी क्वेश्चंस में, वो डाउट क्लियर होगी आपकी, ठीक है। लेकिन आप अभी तक ये ध्यान रखो कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं 50%। 50% को अपन लैंग्वेजेस में क्या बोल सकते हैं, 50% कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू है बताओ, 1/2 की है। तो हम इस 1/2 को लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, हाफ या आधा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे 200%। 200% को लैंग्वेज में बोलते हैं दुगुना, ठीक है। 300% का मीनिंग क्या होता है, 300% का मतलब होता है तिगुना। फिर वही बात है, 300% का मतलब तिगुना क्यों हुआ, जनरली चर्चा कर लेते हैं। अपने प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो मैं अक्स वैल्यू लेता हूं, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। कब की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। अगर मैं इस अक्स का 300% निकालना चाहूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 3 अक्स आ गया, ठीक है। ये कब की वैल्यू आ गई, फाइनली जब आपने इसका कितना प्रतिशत निकाला, 300% निकाला, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ आप चेक करो, देखें अक्स से क्या हो गया 3 अक्स, और अक्स से 3 अक्स हो जाने का मतलब ये कितने गुना हो गया भाई बताओ, 3 गुना हो गया। इसी प्रकार से मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये 150% अपने आप में कितना गुणा या क्या चीज होती है, ये 150%, ये 150% होता है 1.5 गुणा। क्या होता है, 1.5 गुणा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बात ध्यान रखनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो थी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इसको तो बंधु अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट कम ज्यादा की बात करें तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं 50% अधिक, 50% अधिक या 50% ज्यादा या 50% वृद्धि कर देना, ठीक है, या 50% इंक्रीज हो जाना, ठीक है। 50% अधिक का सिंपली मीनिंग होता है डायरेक्ट इसको 150% बोलते हैं। मैं इसको भी आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। 50% अधिक कर देना, ठीक है। इनिशियल मेरे पास में अक्स है, क्या है मेरे पास में, अक्स है, ठीक है। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, इसमें 50% इंक्रीज करना चाहता हूं, ठीक है। अक्स में यदि मैंने 50% इंक्रीज किया, 50% बढ़ाया है, ये देखो ये क्या कहना चाहता है 50%, और ये 50% अधिक, वर्ड का फर्क है, ठीक है। तो 50% इंक्रीज किया तो बताओ इनिशियल वैल्यू क्या थी, अक्स, और अक्स में मैंने क्या बढ़ाया, अक्स का 50%, 50 का प्रतिशत हटाया बट्टे 100, सिंपल करते चलो, अक्स प्लस अक्स का 50% कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स, तो अक्स बटे 2 हो गया, अक्स प्लस अक्स बटे 2। इसको तो बोलते हैं कंप्लीट अक्स और इसको बोलते हैं हाफ अक्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंड हाफ कितना हो जाता है, 1.5 कितना हो जाता है, 3/2, तो ये हो गया 3/2 अक्स, कितना हो गया 3/2 अक्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इनिशियल वैल्यू अक्स में 50% इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो ये 3/2 अक्स आया, ये कहां आया 150%। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये 3/2 इसको यदि परसेंटेज में बोलेंगे, किसमें, परसेंटेज में बोलेंगे, तो 3/2 इंटू अक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, ये प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50, और 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 150 अक्स, ठीक है। तो ये अक्स अपने आप में कितना होता है 100%, लेकिन इसमें यदि 50% इंक्रीज कर दिया तो ये अक्स कितना परसेंट हो गया, खुद का 150% हो गया। तो 50% बढ़ाया, क्योंकि इनिशियल कोई भी वैल्यू, मेन वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है 100, और 100 में 50% इंक्रीज किया, तो बताओ 50% इंक्रीज करते ही ये क्या बन गया 150%, ठीक है।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन कि 100% अधिक का मतलब क्या होता है। बाय एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि 100% इंक्रीज कर दो, 100% तो खुद होता है और 100% और इंक्रीज कर दिया उसमें तो डबल हो गया, या इसको 200% बोल सकते हैं। आप कहोगे क्यों इसको 200% ही क्यों बोला? क्योंकि दुगुना को आप लैंग्वेज में बोलते हो दुगुना, या इसको परसेंटेज में कितना बोलते हो? 200%। दुगुना को 200% क्यों बोला जाता है? क्योंकि 100% उसमें इनिशियल वैल्यू खुद समाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहता हूं 300% अधिक। 300% अधिक का मतलब होता है 400%। कितना प्रतिशत है? 400। क्योंकि 300% तो इंक्रीज हुआ है प्लस 100% वो ओवरएड होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 400%। ठीक है, उसी एग्जांपल से समझ सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए कम एग्जांपल में बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल अपने कम होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 150% अधिक। 150% अधिक, बताओ भाई 150% इंक्रीज करना है, बताओ मेन वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%, और 150% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 250%। ठीक है, अब अपन कम की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, और कम की चर्चा कर लेते हैं, तो कम की चर्चा करते हैं अपन, तो बताइएगा 50% कम का मतलब क्या होता है? 50% कम का मतलब होता है 50% रह जाना। यहां दो चीजें शामिल हैं। 50% कम कर देने का मतलब वैल्यू कितनी बच गई? 50% तो बच गई, क्योंकि आधा गया है आधा बच गया। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपसे कहूं कि 100% कम कर देना किसी भी चीज को तो वो क्या हो जाती है? शून्य। 100% किसी भी चीज को, कोई भी चीज अपने आप में या कोई भी वस्तु अपने आप में, किसी व्यक्ति का वेतन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। यदि 100% ही उसको कम कर दिया तो वो कितना रह गया? शून्य रह गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि 20% कम का मतलब क्या होता है? 20% कम। ठीक है, तो 20% कम का मतलब ये होता है कि रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई आपकी? 80%। कितनी बची? 80%। 5% कम का मतलब क्या होता है? 95%, 95%। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को लिंक करने की कोशिश करूंगा कि सर यूज कहां है इस चीज का। भाई यूज यहां है कि मुझे एक चर्चा करनी है, मैं आपको ये कह देता हूं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, आपको दे दिया जाता है। ओके, और उसके बाद में कहा जाता है कि उसको 10% लाभ पर बेचना है। ठीक है, 10% लाभ पर, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है बताओ? 100%। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और 10% आपको इस पर लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है आपको 10%। तो इस क्रय मूल्य में यदि 10% आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस क्रय मूल्य का खुद का कितना परसेंट निकाल दो आप? 110% निकाल दो, आपके पास में क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्रय मूल्य का आपने 110% क्यों निकाला? क्योंकि 100% तो हमारे लागत थी और इसमें 10% एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 10% एक्स्ट्रा है इसमें, और वो 10% एक्स्ट्रा हमें प्रॉफिट का बोला गया है। तो फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ठीक है, तो इस प्रकार से हम जनरली चर्चा करेंगे आगे क्वेश्चंस में, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पर आपको 3 बात याद रखनी है। नंबर 1, मूल फ्रैक्शंस से प्रतिशत की वैल्यू। नंबर 2, कुछ ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें अंश की वैल्यू बढ़ती जाती है और उसमें प्रतिशत में वैल्यू क्या होती है। नंबर 3 बात आपको ये ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस में प्रश्नों में बहुत चीजें काम में आएगी। 5% कम कर दिया गया, इसका मतलब 95% ही बच गया। ठीक है, जनरली बात कर लेता हूं कि एक चुनाव में डाले गए वो मतों का 5% अवैध घोषित कर दिया गया, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि डाले गए मत, मैं सबसे पहले आपसे बात कर लूं कि डाले गए मत कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं अपने आप में, और उनका यदि 5% अवैध हो गया, 5% क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत कितने बचेंगे? वैध मत सीधा बोलोगे कितना परसेंट बचेगा? 95, क्योंकि 5% गया तो बचा कितना? 95%। थैंक यू।